गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द चैतन्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है ना, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना 11th में है, इसलिए सीधे इसे 12th में डाला गया। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें अगर आपको सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इतना आता हो तो ये चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, बहुत इजी लगेगा। अगर कुछ स्टूडेंटों को ये भी दिक्कत होगी कि हम 11 नहीं पढ़े हैं तो मैट्रिक्स 12 का मैट्रिक्स नहीं समझ में आएगा, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द चैतन्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है ना, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना 11th में है, इसलिए सीधे इसे 12th में डाला गया। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें अगर आपको सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इतना आता हो तो ये चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, बहुत इजी लगेगा। अगर कुछ स्टूडेंटों को ये भी दिक्कत होगी कि हम 11 नहीं पढ़े हैं तो मैट्रिक्स 12 का मैट्रिक्स नहीं समझ में आएगा, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, जो कि एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में है। दोस्तों, मैट्रिक्स में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, मैट्रिसेस में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ थ्योरी, कुछ डिफिनेशन के बारे में समझाना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी मैथ का बेसिक होता है उसका थ्योरी। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके बारे में क्वेश्चन बनाना थोड़ी मुश्किल होगी। अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इजीली आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा जिसके थ्रू आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स विच मे बी रिप्रेजेंटेड बाई ए इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a11, a12, a13, a21, a22, a23 लाइक दिस। तो मैट्रिक्स क्या है दोस्तों कि हमारे पास जितने भी नंबर है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये जितने भी नंबर है उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना मैट्रिक्स कहलाता है, और साथ में हम ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये टोटल क्या कहलाता है दोस्तों? मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, अब दोस्तों ये जो हमने a11, a12, a13 ये सब जो लिखा है ये है क्या? a11, a12 ये सब जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं दोस्तों, हमने नंबर्स को a11, a12, a13 को डिनोट किया है। तो नंबर
यहाँ पर A11 A12 जितने भी नंबर है दोस्तों, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब एलिमेंट कहलाएंगे। क्या दोस्तों, एलिमेंट कहलाएंगे। ओके, अब एलिमेंट में हमने A11 A12 A13, ये क्या दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसको रो बोलते हैं, जो कि आप जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम बोलते हैं। इस साइड को रो, लेफ्ट टू राइट रो, और अप टू डाउन कॉलम। ओके दोस्तों, तो ये जो 1 1 1 2 1 3 जो जितने भी लिखे हुए हैं, ये सब क्या बता रहे हैं दोस्तों, ये सब बता रहे हैं आपका पोजीशन, एलिमेंट का पोजीशन, ये किस रो, कौन से रो और कौन से कॉलम में दोस्तों। जैसे A11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ओके दोस्तों, A23 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट में रो देन कॉलम। ओके दोस्तों, अब इसमें एक और देखा होगा आपने दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर क्या बताया दोस्तों, कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी हो सकते हैं, कॉलम भी 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो हमने माना कि इसमें कितने रो हैं, m रो हैं, कितने रो हैं, m रो हैं, और n कॉलम है, n कॉलम है, इसलिए हमने इसका लिख दिया m/n, जहां पर m क्या है दोस्तों, रो है, n क्या है, कॉलम है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो मैट्रिक्स है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों हम इजीली लिख देते हैं, क्योंकि A अंदर में सभी A है, A लिख दिया, सिर्फ नंबर बदल रहे हैं तो नंबर की जगह पे I और J लिख दिया दोस्तों। I क्या है, I भी रो है, और J क्या है, कॉलम है। ये दोस्तों I और J जो बताता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए रो और कॉलम है, और ये जो m और n होता है दोस्तों ये पूरे मैट्रिक्स के लिए होता है। जैसे हमने 821 लिखा है, तो इस 821 एलिमेंट में जो एलिमेंट है 821 वो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, 821 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ये एलिमेंट के लिए रो एंड कॉलम है। और जो दोस्तों m और n होता है वो पूरे मैट्रिक्स का रो और कॉलम होता है, कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है। ओके दोस्तों, आई होप आपको डिफिनीशन कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, आगे चलते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो पहला टाइप है मेरा रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें एक ही रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ एक ही होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों इसका ऑर्डर भी साथ साथ लिखते चलते हैं, क्योंकि हर मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। तो कितने रो है दोस्तों, एक दो सॉरी वन रो, तो रो लिख दिए 1 लिख दिए, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कॉलम लिख दिए। ओके दोस्तों, इसमें कितने रो हैं, एक रो है, एक लिख दिए, कॉलम कितने 1 2, तो कॉलम लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स में। सेम रो मैट्रिक्स से जैसा है कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब दोस्तों कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही कॉलम है, रो कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ रो, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं दोस्तों, ये इसमें रो कितने हैं 1 2 3 रो है, तो रो हमने 3 लिख दिया, कॉलम कितने हैं 1 है लिख दिया, इसमें भी 2 रो है 2 लिख दिया, कॉलम कितने 1 है लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसी जैसा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एक ही जैसे हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स of order m is to n such that m is equal to n is called
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब दोस्तों कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एम और एन मतलब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए हमने कोई मैट्रिक्स लिखा, ओके, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो है एंड कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है, ओके दोस्तों। तो इसमें 3 और 4 एम रो 3 है और कॉलम 4 है, एम और एन 3 और 4 इक्वल नहीं है दोस्तों। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके दोस्तों। सेम इसमें भी आप देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे इसका अपोजिट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एम और एन इक्वल मतलब रो और कॉलम इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, सॉरी ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। देखिए दोस्तों इसमें हमने मैट्रिक्स लिखा कोई, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ओके। इसमें भी देखा 3 रो एंड 3 कॉलम है, 3 रो एंड 3 कॉलम है, 3:3 2:2। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम से कम हो, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। देखिए 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, देखिए रो जो है कॉलम से कम है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब जानते हैं इस तरह से क्षैतिज, इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स ज़्यादा दिख रहा है, मैट्रिक्स जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टली ज़्यादा दिख रहा है, वर्टिकली कम दिख रहा है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जस्ट इसी जैसा है वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अब रो नहीं अब कॉलम कम हो, अब कॉलम कम हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम कम हो। देखिए कॉलम जो n कॉलम होता है रो से कम है कि नहीं, रो से कम है ना, इसलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए 1 2 3 रो 4 रो है, 4 लिख दिया, कॉलम कितने हैं 2 है। देखिए जो जो मेरा कॉलम है रो से कम है कि नहीं, है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे दोस्तों, ओके। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स बताने से पहले मैं डायगोनल एलिमेंट के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, आपने डायगोनल के मतलब तो जानते ही होंगे कि डायगोनल जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में जहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से एंड होता है, उससे मिलाने वाले लाइन में जितने भी एलिमेंट आएंगे उस एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है उस को मिलाने वाले लाइन में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डायगोनल एलिमेंट का यूज होगा इसलिए मैंने डायगोनल एलिमेंट बताया। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स m/n is called diagonal matrix if all non-diagonal elements are 0। मतलब दोस्तों कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सब एलिमेंट 0 होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। एक लाइन और है दोस्तों, एट द डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी 0। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो है चाहे तो 0 हो सकता है चाहे तो नहीं भी हो सकता है। हमने इस एग्जांपल में दिखाया है डायगोनली में, देखिए एक डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो 0 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, अब आते हैं दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स में। अब स्केलर मैट्रिक्स भी जुड़ा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स से, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ डायगोनली एलिमेंट होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, द डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स
जिसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि सभी एलिमेंट इक्वल नहीं थे, सभी एलिमेंट इक्वल नहीं थे। लेकिन अगर सभी डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल है। हमको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से ज़्यादातर आई से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर इसको आई से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर इसको आई से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, मतलब ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं और डायगोनली एलिमेंट वन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब है दोस्तों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सब कोई मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स आएंगे जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे, जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। किसके जीरो होंगे दोस्तों? जिसका आई जैसे बड़ा होगा, जिसका आई जैसे बड़ा होगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं A13, देखिए आई और ये जे, आई जैसे बड़ा है नहीं है दोस्तों, ये आई जैसे छोटा, आई छोटा है, जे बड़ा है, तो ये तो नहीं हुआ। जैसे A32 दोस्तों, देखिए आई बड़ा है, जे छोटा है, आई बड़ा है, जे छोटा है, तो A32 जहां भी पोजीशन होगा वहां जीरो होगा। देखिए दोस्तों A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है दोस्तों, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये है A32। देखिए दोस्तों, और A32 देखिए 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये जीरो होगा। मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जहां जहां आई बड़ा होगा जैसे, वहां वहां जीरो हो जाएगा, वहां वहां जीरो हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट उसका अपोजिट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m is to n is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0 for I is less than j। मतलब इसमें जस्ट उसका अपोजिट है, जहां जहां I j से छोटा होगा वहां वहां जीरो हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया A13, जैसे भी एग्जांपल दिया, देखिए I छोटा है और j बड़ा है, तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी इसका पोजीशन A113 है। तो देखिए यहाँ पर जीरो है कि नहीं? मतलब आई अगर जे से छोटा है, आई अगर जे से छोटा है तो वो सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे दोस्तों? जीरो हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब है इक्वल जे इक्वल टू Bij। मतलब दो मैट्रिक्स को तभी हम इक्वल कर सकते हैं, चाहे तो उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, चाहे तो उसके सभी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो जैसे हमने कोई दो मैट्रिक्स लिखा है A इक्वल टू ABCD एंड B इक्वल टू 1 2 3 4। अगर A इक्वल टू B तभी हो सकता है जब A इक्वल टू 1 हो, B इक्वल टू 2 हो, C इक्वल टू 3 हो और D इक्वल टू 4 हो। मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, इस मैट्रिक्स में, A मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, A मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए मैट्रिक्स में कोई जो मैट्रिक्स लिए हैं, उस मैट्रिक्स में जो मेरा एलिमेंट्स है उसके जगह पे जो दूसरे एलिमेंट हैं, जो दूसरे मैट्रिक्स हैं उसके जो एलिमेंट्स है उसके जो जगह है
वो बराबर होने चाहिए, वो बराबर एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे ए मैट्रिक्स में ए का पोजीशन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। ओके दोस्तों, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कराएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ तक तो देख लिया इक्वल मैट्रिक्स तक कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और ये टोटल 12 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। अब दोस्तों मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें मैट्रिक्स का रूल पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में कौन कौन से रूल होते हैं, एडिशन का क्या रूल होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है। हमने दोस्तों पहले ही बताया था कि इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये सब आते हो तो मैट्रिक्स बहुत ईजी लगेगा। तो एडिशन का क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, ये रूल पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मीन्स कि एडिशन क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इसमें पहला टॉपिक है, मतलब कि मैट्रिक्स में कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब आएगा उसमें। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं हो पाएगा। तब सम ऑफ ए प्लस बी इज डिफाइंड ऑब्टेन बाय एडिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और, सबसे पहला बात कि ए और बी को ऐड करने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा बात, ऐड कैसे करेंगे कि ए के जहां जहां पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही हम ऐड करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर जो एलिमेंट है जिसके जिसके पोजीशन पे उसी पोजीशन वाले को ही ऐड करेंगे। जैसे ए में A11 पोजीशन पे, बी में A11 पोजीशन को ही ऐड करेंगे, 1 + 1। ओके दोस्तों, 2 + 1, 2 + -2, 5 + 5, 2 + 3, 5 + 5, 3 + -4। ओके दोस्तों, देन फिर ऐड करके लिख देंगे। इस तरह से एडिशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर दोस्तों ये मैट्रिक्स जो है एडिशन रूल को भी वेरीफाई करता है। जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं, A + B = B + A, इसको भी वेरीफाई करता है। A + B सेकेंड एसोसिएटिव लॉ को भी वेरीफाई करता है, एडिटिव आइडेंटिटी को भी वेरीफाई करता है, और एडिटिव इनवर्स को भी आइडेंटिफाई करता है। एडिटिव ये जीरो दोस्तों नल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे? जीरो होंगे। जिस तरह एडिशन का रूल पढ़े हम लोग दोस्तों, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन का भी रूल है, इसमें भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। और जैसे एडिशन किए कॉरेस्पॉन्डिंग जगह, कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस, मतलब कि जिस जगह पे जो एलिमेंट है उसी जगह वाले एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी जिस जगह पे एलिमेंट है उसी जगह के एलिमेंट को भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है दोस्तों? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m is to n मल्टीप्लाई बाय k, मतलब दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, उसको कोई नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर स्केलर मल्टीप्लाई मतलब कोई एक स्केलर नंबर है दोस्तों और उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लिया हमने स्केलर मैट्रिक्स 3 है और उसको ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है दोस्तों, उस ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, इस तरह करके मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। सबसे पहला दोस्तों, दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स
पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई में इफ नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ रो मतलब दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होना चाहिए दोस्तों, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स है ए और बी जिसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर है n/p, तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम है दोस्तों, इक्वल होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, जैसे हमने एडिशन में देखा कि सेम जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स दिया होता है ऐड करने के लिए उसी ऑर्डर का हमने आंसर लिख दिया। अब इसके आंसर में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑर्डर कौन सा होगा दोस्तों, तो बाकी जो बचा जो सेम हो गया उसको कट कर देंगे, जो बच गया दोस्तों वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो सपोज मान लें हमने क्या किया कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया और आया सी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया और आया सी दोस्तों, तो सी का ऑर्डर क्या होगा, तो बाकी जो बचा एम और पी उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं, हम आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो सपोज हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए और मैट्रिक्स लिया बी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 and 2, 2 रो एंड 3 कॉलम। इधर क्या है दोस्तों, 1 2 3 रो एंड 1 2 कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम में 3 रो 2 कॉलम। सबसे पहले हमने बताया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके रो और इसके कॉलम और उसका रो, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। तो 3:3 मतलब सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल ये है कि हम पहले इसको और इसको, सबसे पहले इन दोनों लाइनों को इससे हम दे देते, इस लाइन को फर्स्ट नंबर इन दोनों को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑर्डर, ध्यान रहे कि दोस्तों हमारा ऑर्डर 2:2 का तैयार होगा, हमारा 2:2 ऑर्डर का तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, तो सपोज हम देख लेंगे ये क्या है, 1 - 2 3। ठीक है, इसको 1 से इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 5 6 को भी पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मल्टीप्लाई करना बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देखिएगा दोस्तों। तो मैंने बनाया ये ब्रैकेट, तो चलिए दोस्तों 1 by 1 करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए इस पूरे लाइन को, ये जो पूरा लाइन दिख रहा है इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को करेंगे 2 से, 1:2, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले से, -2:3, फिर 3 को फिर प्लस करेंगे दोस्तों, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट में था तो फर्स्ट में लिख दिए। फिर क्या दोस्तों, सेकेंड, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी से करेंगे दोस्तों फर्स्ट बार में, क्योंकि इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा है। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है दोस्तों, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 से। ठीक है दोस्तों, देन अब हमने फर्स्ट से तो कर लिया, इन दोनों को फर्स्ट से कर लिया। अब ये हुआ मेरा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मेरा सेकेंड, ये सेकेंड नहीं हुआ। अब 1 by 1 हमें सेम प्रोसेस जैसे हमने 1 के लिए किया, सेम प्रोसेस हमें 2 के लिए करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1:0, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -2 × -1, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बस 3:5। ठीक है दोस्तों,
आपको समझ में आ रही होगी। वन को मल्टीप्लाई किए 0 से, -2 को मल्टीप्लाई किए -1 से, और 3 को मल्टीप्लाई किए -5 से, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई किए 5 से। ओके दोस्तों, हमने इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब आते हैं सेकेंड रो में, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 से, -4 को 0 से, प्लस 5 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। ठीक है दोस्तों, a इंटू बी। अब सबको हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। 1:2 -3 2 6 प्लस 12, 0 प्लस 2 प्लस 15, -8 प्लस 15 प्लस 24, 0 -5 प्लस 30। ठीक है दोस्तों, अब फाइनली आंसर हम लोग देख लेंगे। 12 में से 6 गया 6 और 2 8, एंड -15 में 15 -8 7 7 और 24 31, 15 2 17, एंड -5 30 25। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों फिर से बताते हैं कि हमें क्या क्या करना है कि सबसे पहले ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर को देखना है सेम। अब ऑर्डर लिखने के बाद हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होगा। ऑर्डर तो सेम हो गया, अब बचा क्या 2 and 2। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर 2:2 का होगा। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर अपने आप बन गया। हमने सिर्फ रूल से मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर अपने आप रेडी हो गया, ऑर्डर अपने आप रेडी हो गया। अब देखिए दोस्तों फिर से देखते हैं कि हमने सेकेंड मैट्रिक्स में 1 लाइन ले लेना है और इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या करना है कि दोनों रो को 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से, -2 को 3 से, एंड 3 को 4 से, और मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दे देना है। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस इसके और इसके साथ भी करना है। -4 को 2 से, 5 को 3 से, एंड 6 को 4 से। ठीक है दोस्तों, -4 को 2 से, 5 को 3 से, और 6 को 4 से। सेम प्रोसेस करना है। -4 को 2 से, 5 को 3 से, 6 को 4 से कर दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मुझे यहाँ लिखने के बाद इधर लिखना है कि इधर लिखना है। तो दोस्तों हम नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो मुझे लिखना भी नीचे की ओर है। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस जब हमने 1 के साथ अप्लाई किया, 2 के साथ भी अप्लाई करना है। सेकेंड लाइन माने इसको 2 मान लिया। अब सेम प्रोसेस जैसे 1 किए 2 के लिए भी करेंगे। 1 को करेंगे 1 को 0 से, फिर -2 को -1 से। ठीक है दोस्तों, एंड 3 को 5 से। ठीक है, सेम -4 को 0 से, 5 को -1 से, एंड 6 को 5 से। ठीक है दोस्तों, अब हमने जैसे ही ऐसे लिखा अपने आप ऑर्डर बन गया। देखिए दोस्तों, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, कितना 2 रो एंड 2 कॉलम बन गया। चेक करके देखते हैं 2:2 का बनना चाहिए। ओके, दैट इज राइट। अब हमने सबको क्या करना है, सबको सॉल्व कर देना है। 2 -6 12, सेम प्रोसेस कर दिए। फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके ले आना है। ये हुआ मेरा a इंटू बी दोस्तों। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लो, हम ये जो कम्यूटेटिव लो है मल्टीप्लिकेशन में तो पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों दोस्तों? a इंटू बी पॉसिबल है। जैसे कोई मैट्रिक्स
2:3 ऑर्डर का है, ए और बी 3:2 ऑर्डर का है। तो A:B 3:3 तो मैक्स कर गया, A:B 3:3 तो मैक्स कर गया, तो पॉसिबल है। लेकिन इसी को जस्ट पलट देते हैं, तो बी क्या था 3:2 ऑर्डर का, और ए क्या था, सॉरी दोस्तों फिर से देखते हैं, ए क्या है 2:3 ऑर्डर का और बी क्या है 3:4 ऑर्डर का। ठीक है दोस्तों, तो 3:3 सेम है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं, बी का ऑर्डर क्या है 3:4, ठीक है दोस्तों, एंड ए का ऑर्डर क्या था 2:3। क्या दोस्तों ये दोनों सेम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू थ्री बराबर 3 इंटू 2 होता है, 2×3 = 6, 3×6 इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। ओके दोस्तों, क्यों क्यों बताया? क्योंकि a इंटू बी किए तो a इंटू बी सेम ऑर्डर का तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, लेकिन जस्ट इसको रिवर्स कर दिए तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा। a इंटू बी और b इंटू ए पॉसिबल तभी हो सकता है जब डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो ऑब्वियसली दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए 3:3 एंड b इक्वल टू Bij इक्वल टू 3:3। तो ऑलवेज हमेशा इसको रिवर्स भी कर दे तो ऑर्डर तो 3:3 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो ये इजिली मल्टीप्लिकेशन संभव हो सकता है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। एसोसिएटिव लॉ, a इंटू बी इंटू सी, ए बी को मल्टीप्लाई कर दे देन सी को मल्टीप्लाई किया तो भी वेरीफाई करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये वेरीफाई करता है, और a को i से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स a है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स a से, सेम आंसर सेम मैट्रिक्स आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, चाहे इसको रिवर्स कर दे, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिखे चाहे पहले लिखे, उसका ऑर्डर तो सेम ही रहना है, इसीलिए ये इजिली मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज मैट्रिक्सेस का। तो क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट है, और तीसरा इस एलिमेंट का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हम पॉइंट पे आते हैं ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने दोस्तों बताया था कि ऑर्डर लिखना बहुत ईजी है, कितने रो है और कितने एलिमेंट है उसको लिखना है, और सबसे पहले रो को लिखना है देन कॉलम को लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा, इसमें कितने रो है 1 2 3, कितने रो हैं, तो सबसे पहले रो को गिनते हैं, 3 रो, 1 2 3 4, कितने कॉलम दोस्तों 4 कॉलम, मतलब रो कितने हैं दोस्तों 3 एंड कॉलम कितने हैं दोस्तों 4। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों, तो इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू दोस्तों 4 3 जा 12, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, गिन सकते हैं 1 by 1, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है दोस्तों इसके नंबर्स को लिखने हैं, तो A13 इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, यानी A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो दोस्तों थर्ड कॉलम, ऐसे देखना है 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हमने पहले ही डेफिनेशन में बताया था दोस्तों फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम यानी 19, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये बताया दोस्तों 19। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है 8 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35,
सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35। फिर क्या है दोस्तों, ए 33, ये क्या है दोस्तों 33। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो दोस्तों, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो सॉरी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5, 8 to 4 दोस्तों, सेकेंड रो 4 कॉलम, 8 to 4 सेकेंड रो एंड 4 कॉलम 12 एंड A 2 3 दोस्तों, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 5/, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑफ ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट। तो दोस्तों 21 मैट्रिक्स हमें दिया हुआ 24 एलिमेंट का, तो उसके कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेन बहुत सारे हैं, तो इससे सबसे अच्छा बताने का तरीका है आप 24 का फैक्टर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। 24 का फैक्टर क्या होता है, 24:1 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 1:24 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा, 2:12 हो सकता है, 12:2 हो सकता है, 3:8 हो सकता है दोस्तों, 8:3 हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, 4:6 हो सकता है, 6:4 हो सकते हैं, और तो कोई हमारी नज़र नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो मतलब कि हम 24 का गुणनखंड करें, मतलब फैक्टर करें, तो 24 1:24 12×24 12×24 अतिरिक्त 24 6×24, और कोई दोस्तों नहीं हमें दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, द ऑर्डर पेयर आर लिख देंगे दोस्तों हम 1:24 24:1 2:12 12:2 8:3 3:8 4:6 6:4 दोस्तों, इतने सारे ऑर्डर हो सकते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि 13 एलिमेंट के कितने होंगे। अगर 13 एलिमेंट है तो उसके कितने होंगे। तो 13 एलिमेंट के इसलिए फैक्टर 13 के फैक्टर कितने होंगे, 13:1 एंड 1:13। इसके ज़्यादा तो और होता नहीं, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही हो सकते हैं। तो द ऑर्डर पेयर आर कितने होंगे दोस्तों, 113 एंड 13, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं 4 क्वेश्चन पे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसा है। जो थर्ड क्वेश्चन था वो सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा है, तो आप लोग होमवर्क के जरिए आप उसको कर सकते हैं, होमवर्क की तरह आप उसको बनाइए, समझ में आया तो बनाइए। तो चलिए आते हैं 4 क्वेश्चन पे। तो 4 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट a 3:4 मैट्रिक्स whose element are given by aij = 1/2 -3ij + 4j। दोस्तों ये 4 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया 1/2 aij, मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमें एक 3:4 मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, 3:4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें aij दिया हुआ है, aij दिया हुआ 1/2 × 3 - 3i + j, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप जान ही रहे होंगे, ये मॉड है। मॉड का मतलब होता है कि अगर मॉड में कोई भी निगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये मॉड की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कि क्या करना है। तो सपोज मान लेते हैं कोई जनरल 3:4 का हमें लिखना है मैट्रिक्स, तो हम इसी तरह से लिखेंगे।
A11 A12 A14 A212 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ए आई जे इजक्वल टू दिया हुआ है 1/2 इजक्वल टू -3i j प्लस। तो हम चलिए देखते हैं। A11 मतलब I v1 JV1 I v1 JV1, तो -3:1 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों? 1/2 -3 प्लस 1 -2, यानी 1/2 इंटू बोले थे दोस्तों माइनस पी अगर बाहर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 1। A12 दोस्तों I v1 JV1 I v1 JV2 I1 J2, तो I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया, तो 1/2 इंटू -3 प्लस 2 यानी 1/2 इंटू -3 प्लस 2 -1, यानी -1 बाहर आके 1 हो जाएगा, यानी 1/2। ठीक है दोस्तों, A13 यानी I1 J3, फिर उसी तरह बनाएंगे I1 और J कितना है दोस्तों 3, यानी 1/2 इंटू -3 प्लस 3 कट गया दोस्तों, ये कितना आ गया 0। इसी तरह हमें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 हमें सब 1 बाय 1 निकालना है। ठीक है दोस्तों, और निकाल कर हम पुट कर देंगे, जिसका जितना वैल्यू है हम वहां पर क्या कर देंगे निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेम उसी तरह हमने सब 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे, और मैंने पहले ही निकाल लिया दोस्तों सेम प्रोसेस से। चलिए देखिए। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल जितने भी एलिमेंट थे इस मैट्रिक्स में, जितने भी एलिमेंट थे जितने भी थे सब 1 बाय 1 हमने निकाल लिया। अब A11 की जगह कितना दिया है 1 है, A12 की जगह कितना दिया है 1/2 है, A13 की जगह कितना दिया हुआ है 3 है, सॉरी 0 है, और 14 की जगह 1/2 है। सब 1 बाय 1 हम पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। ठीक है दोस्तों, हमने सब 1 बाय 1 पुट कर दिया। इसका ऑर्डर क्या था 3:4। ठीक है दोस्तों, सबको 1 बाय 1 निकालने के बाद हमें यहाँ पुट कर देना है। ओके दोस्तों।